हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के उन 1-2 सबसे बड़े पॉइंट्स के बारे में, जिनको जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर महाभारत में बात करें प्रभु श्री कृष्ण की, तो उनका जो रोल है, उसे ये कभी भी कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से प्रभु श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की, जिसके बाद पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें पांडवों की विजय हुई। और इस तरीके से जो युधिष्ठिर थे उनको हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपको एक घटना शायद पता होगी जिसका नाम है लाक्षागृह। लाक्षागृह में जो पांडवों के 5 पुत्र थे, जो महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, उन सभी लोगों को जलाने की बात की जा रही थी। और यही सोच रहे थे जो महाराजा धृतराष्ट्र हैं, उनके जो साले हैं, यानी कि जो उनके पुत्र हैं, उनके मामा श्री, यही सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से अगर धृतराष्ट्र के भाई महाराजा पांडु के 5 पुत्रों की बलि दे दी जाएगी तो ये बात पहले से ही निश्चित हो जाए कि दुर्योधन ही अब हस्तिनापुर पर राज्य करेगा और दुर्योधन के प्रमुख सलाहकार के रूप में उसके मामा श्री ही रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से उसके मामा शकुनी ऐसा आदेश देंगे, इस तरीके से उस पूरे राज्य को करेंगे जिससे कि उस पूरे राज्य में और भी ज़्यादा अशांति फैलती, और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जो शकुनी है वो पूरे जीवन भर इसी तरीके का कार्य करते रहे। इस जो हंसती खेलती फैमिली थी, इसको तोड़ने पर अपना पूरा बल देते रहे, लेकिन उसके बाद ही मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, पितामह भीष्म एक बार जब महाराजा शकुनी के द्वार पर गए थे, जो उनके पोते हैं यानी कि महाराजा धृतराष्ट्र, उनकी शादी का शगुन लेकर, उनकी शादी की बात लेकर वहाँ पर गए थे। तो जो शकुनी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा आया कि उनके बहन की शादी किसी अंधे पुरुष से क्यों होगी और क्यों ही हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी चूँकि ये पितामह भीष्म लेकर गए थे, इस कारण से वो उनकी आज्ञा को टाल ना सके और इसी कारण से उन्हें अपनी बहन की शादी महाराजा धृतराष्ट्र से करानी पड़ी। और उसी समय से उनके पिता ने ये आदेश महाराज शकुनी को दिया कि वो जाएं और अंत तक भले ही वहाँ पर उन्हें रहना पड़े, लेकिन उसके बाद भी उस पूरे परिवार को पूरी तरीके से तोड़ कर तहस नहस कर दे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर अपना पूरा जीवन उस परिवार को तोड़ने में ही लगा दिया, और अब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, इस कारण से उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लाक्षागृह की घटना थी, यह भी पूरी तरीके से शकुनी के द्वारा ही प्लान किया गया था कि जैसे ही महाराजा पांडु के 5 पुत्र अपनी माता के साथ लाक्षागृह में प्रवेश करेंगे, तुरंत ही बाद उस लाक्षागृह में आग लगा दिया जाएगा और वो सभी लोग वहाँ से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और इस तरीके से पहले से ही ये बात निश्चित हो जाएगी कि जो महाराजा युधिष्ठिर बनने वाले थे हस्तिनापुर के, वो हो उनकी जगह पर अब दुर्योधन इस पूरे हस्तिनापुर पर राज्य करना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों, वहाँ पर श्री कृष्ण ने भी उनकी काफ़ी ज़्यादा सहायता की और उसके साथ साथ महर्षि विदुर ने भी उनकी सहायता की, जिसके पश्चात वो 5 लोग लाक्षागृह से बाहर निकल गए।